पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना गांव था सोनगढ़। दिन में यह गांव जितना सुंदर लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता। सूरज ढलते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सोनगढ़ में एक मान्यता थी, हर रात कोई ना कोई गांव की रक्षा करता है। गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुराना प्रहरी मीनार था। टूटी दीवारें, जंग लगी घंटी और ऊपर जलती एक मशाल। लोग कहते थे, जब तक उस मीनार पर रोशनी जलती रहती है तब तक गांव सुरक्षित रहता है। लेकिन कोई नहीं जानता था वह मशाल कौन जलाता है। गांव में एक लड़का रहता था, अमन। अमन बाकी बच्चों से अलग था। वह डर से भागता नहीं था, बल्कि सवाल करता था। वह अक्सर अपनी दादी से पूछता, दादी, मीनार पर रोज मशाल कौन जलाता है? दादी हर बार बस इतना कहती, जिस दिन यह सवाल समझ में आ गया उस दिन तुम बड़े हो जाओगे। एक रात, अमावस्या की घोर अंधेरी रात थी। तेज हवाएं चल रही थी और बादल आसमान को ढक चुके थे। अचानक मीनार की मशाल बुझ गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों के चेहरे पर वही डर लौट आया जिसे वे सालों से भूल चुके थे, क्योंकि जब भी मशाल बुझी थी कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ था। अमन ने पहली बार देखा कि उसके पिता, जो कभी नहीं डरते थे, चुपचाप दरवाजा बंद कर रहे थे। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तय कर लिया, आज वह खुद मीनार तक जाएगा। रात के सन्नाटे में अमन पहाड़ी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और अजीब सी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। जब वह मीनार के पास पहुंचा तो उसकी सांस रुक गई। मीनार के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद बाल, थका हुआ चेहरा और आंखों में गहरी उदासी। अमन ने डरते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जो पिछले 40 सालों से गांव का पहरा दे रहा है। अमन हैरान रह गया, लेकिन क्यों? बूढ़े की आवाज भारी हो गई, क्योंकि यह गांव एक श्राप पर टिका है। अगर मीनार की रोशनी बुझ जाए तो पहाड़ों के पीछे से अंधेरा उतर आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अमन ने देखा कि बूढ़े के हाथ कांप रहे थे। वह बहुत कमजोर हो चुका था। बूढ़े ने अमन की ओर देखा और कहा, अब मेरी बारी खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर कौन? अमन की आवाज कांप गई। बूढ़े ने मीनार की बुझी हुई मशाल की ओर इशारा किया। उस पल अमन को सब समझ आ गया। यह कोई नौकरी नहीं थी, यह कोई कहानी नहीं थी, यह एक बलिदान था। बूढ़े ने धीरे धीरे कहा, जो यहाँ रुकता है वह कभी वापस गांव नहीं जाता। लोग उसका नाम भूल जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से जिंदा रहते हैं। अमन की आंखों में आंसू थे। उसे अपने माता पिता, अपनी दादी और अपने गांव के लोग याद आए। उसने एक गहरी सांस ली और मशाल उठा ली। अगली सुबह सोनगढ़ गांव में सूरज हमेशा की तरह उगा। हवाएं शांत थी, कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन अमन घर नहीं लौटा। दादी ने मीनार की ओर देखा और धीरे से कहा, आज वह बड़ा हो गया। आज भी सोनगढ़ में हर रात उस मीनार पर एक मशाल जलती है, और अगर कोई ध्यान से देखे तो रोशनी के पास एक छोटे लड़के की परछाई नजर आती है। वो आखिरी पहरा अब अमन देता है।